तुम चाहते हो कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो एंड तुम चाहते हो कि वो मुझे डिज़ायर करे और कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाए मुझसे। मतलब उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे तुम चाहिए, मतलब समझ जाओ, उस लड़की को तुम चाहिए। ओके, तुम ऐसा चाहते हो कि उस लड़की को तुम चाहिए। तो आज इस वीडियो में उससे हम तरीके बताऊंगा तुमको जिससे तुम ये क्लिक, मतलब एक तरीके से, हाँ, जो तुम चाहते हो कि हाँ वो ऐसा सोचे तुम्हारे बारे में, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग ओपनिंग अच्छी हुई ना, मैं जानता हूँ ओपनिंग अच्छी नहीं हुई करके। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो लड़की पसंद है और तुम चाहते हो कि वो लड़की तुम्हारे बारे में सोचे और वो तुम्हें डिज़ायर करे। इसलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे उस लड़की के मन में तुम्हारे लिए कुछ इच्छा जग जाएगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना। मैं मिलता हूँ, सॉरी, पूरा वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ क्या भाई, ऑलरेडी मतलब शुरू होते ही खत्म करने वाला हूँ इस वीडियो को, नहीं, पूरा देखो वीडियो। ठीक है, तो अपने ओपनिंग भी अच्छी कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ये सोचना है कि मैं इसको इमोशन के साथ कैसे खेलूँ। देखो, तुम्हें लड़की के साथ, मतलब लड़की ना तुमको तभी इम्प्रेस होंगी, लड़की तब तुमसे तभी इम्प्रेस होंगी जब तुम उसे इमोशनली कुछ अच्छा करोगे उसके साथ, मतलब इमोशनली, क्योंकि लड़कियों के साथ इमोशनली जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा वो तुम्हें भाव देंगी। क्योंकि लड़कियों को लाइक उनको फील करना बहुत पसंद होता है, इमोशन, कि हाँ उनको खुश रहना है, दुख होना है, एंग्री होना है, फिर सैड होना है, ये सब चीज़ उनको फील करना होता है। ये इमोशनल स्पेक्ट्रम से जो कोई भी एक पर नीचे ऊपर नीचे कराता है ना, वो ज़्यादा उसको भाव मिलता है। ठीक है, तो तुम्हें ये करवाने के लिए मैं तुम्हें पूरा तरीका बताता हूँ कैसे करके। सबसे पहले तो पोलराइज हो जाओ। देखो, दो तरह के लड़के होते हैं। एक तो वो जो मोर फेमिनिन, कि हाँ मैं सबके लिए तुम सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा ये वो, एंड उसके जीवन में कुछ नहीं होता है, गोल कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अपना काम करते रहते हैं। एंड सेकेंड चीज़, मोस्ट मैस्कुलिन। ठीक है, वो एक लीडरशिप निभाता है। दूसरा, वो दूसरों की मदद करता है, वो एक प्रोवाइडर है, वो गोल सेटर है, वो अपने गोल्स को अचीव करने लगता है, वो ओवरऑल अपने फिटनेस को लेकर ध्यान में रखता है, डिसिप्लिन है एक तरीके से। तो इस तरीके से आप लड़के रहोगे ना, तो एक उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, हाँ ये एक आदमी है जिसको मैं देख सकती हूँ कि हाँ इसके जैसा कोई आदमी होना चाहिए। वो मतलब तुम एक तरीके से आइडल है लोगों के लिए। हाँ, तो आप इस तरीके से पोलराइज कर रहे हो ना इस लड़की को, हाँ भाई मैं इस तरीके का लड़का हो करके, तो उसके दिमाग में ना ये इमेज बन जाती है कि हाँ इस लड़के में कुछ बात है और मैं इसी के पीछे जाऊँगी, और क्योंकि इसमें वो बात है, अदरवाइज मैं वो नहीं जाती। ठीक है, तो इसलिए तुमको पोलराइज करना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को इस पोजीशन में लेके आते हो कि हाँ तुम एक सक्सेसफुल, कहीं किसी न किसी चीज़ में सक्सेसफुल, तुम पढ़ाई करते हो तुम पढ़ाई में सक्सेसफुल हो, तुम स्पोर्ट्स खेलते हो तुम स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल हो, तुम कुछ भी करते हो, तो तुम्हें सक्सेसफुल होना है और अपने आप को एक पोलराइज मैन की तरह दिखाना है कि हाँ भाई तुम इस स्पेक्ट्रम में हो, एकदम एक्सट्रीम लेवल में, जहाँ पे हाँ तुम्हें कोई बोल सकती है हाँ ये मेरा आइडियल है एंड मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। इस तरीके से तुम्हें बनना पड़ेगा। क्योंकि मेरे कुछ जूनियर्स थे जो मुझे बोलते थे कि मुझे आपके जैसा बनना है, एंड देन वही लड़की होती थी मेरे बाजू में, एंड वो जब सुनती थी कि हाँ लगता है आपके चाहने वाले ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ वो कमेंट्स देती थी। तो हाँ, वो एक तरीके से मैं उसको इम्प्रेस कर रहा था। सेकंड चीज़, मैं आपको बोलूँगा कि एक मिनट में नोट देख लेता हूँ क्या बोलना है। बी रिलेटेबल। देखो, अब कैसा होता है कि लड़की को अब तुम ये तो बोल दोगे कि मैं ये सब करता हूँ वो सब करता हूँ, लेकिन कैसा हो जाता है कि वो एक रिलेटेबल इंसान किसी और से दोस्ती तभी करता है जब वो रिलेटेबल होता है उसके लिए। ये सब नहीं कि हाँ ये इंसान सिर्फ अच्छा है ये सब चीज़ों में, लेकिन वो रिलेटेबल होना चाहिए। जैसे आपको किसी चीज़ में दुख हो जाता है ना, तो उसे भी सेम चीज़ में दुख हो जाता है, उस चीज़ में सेम चीज़ में तुम्हें खुशी मिल जाती है, तो उसे भी वो सेम चीज़ में खुशी मिल जाती है। तो तुम सोचते हो यार ये तो मेरे जैसा है, तो ये मैं इसका दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, तो इसलिए रिलेटिबिलिटी बढ़ जाती है जब रिलेशनशिप्स में। जब लड़का, सॉरी लड़की जो होती है ना, वो एक तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें देखती है जिससे वो रिलेट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की को खाना खाना पसंद है और तुम्हें भी खाना खाना पसंद है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं अरे यार इसे भी खाना खाना पसंद है, अब हम साथ में डेट में जा सकते हैं, समझे। तो और डेट में नई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर तुम ये सोचो कि भाई हाँ मुझे इसके लिए रिलेटेबल बनना है, तो इससे क्या पसंद है जिससे मैं ये बोलूँ कि हाँ ये मुझे पसंद है, वो जेन्युइनली तुम्हें पसंद होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसे पसंद है इसलिए मुझे भी पसंद होगी, नहीं, तुम्हें अपने आप को इस तरीके से करना है कि हाँ यू शुड इन्जॉय वो सब चीज़ें। ठीक है, इसलिए तुम्हें रिलेटिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और वो सब चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी उस लड़की को क्या पसंद है करके। थर्ड चीज़ मैं बताता हूँ।
अब कैसा होता है कि हमने रिलेटेबिलिटी फैक्टर अगर हमने क्रैक कर लिया कि हम ये इंसान हम रिलेटेबल लग रहे हैं, अगर वो लड़की को लग रहा है तुम हाँ ये लड़का मेरे रिलेटेबल है करके मेरे साथ वो शेयर कर सकती है, और वो चीज़ें वो शेयर करूँगी तो वो क्रैप्स कर लेगा और समझेगा मेरी बात को। तो यही इससे क्या होगा तीसरे पॉइंट में, जो कि तीसरा पॉइंट है कि उनको जितना ज़्यादा ओपन अप करवा सकते हो खुद को लेके, लाइक खुद को लेके नहीं, उसी के अंदर जो कुछ भी चीज़ें होगी वो तुमको खुलेआम बता रही है। सब खुलेआम क्या बोल रहा है भाई, पूरा का पूरा बता रही है। लाइक मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरे पापा ऐसे थे, मेरा भाई ऐसा था, मेरा बचपन ऐसा गया, मेरा बचपन के दोस्त ऐसे थे, मेरे बचपन का क्रश ऐसा था, कुछ भी बता रही हो ना वो। इसका मतलब क्या है कि वो तुमसे ओपन अप हो रही है। और जब भी कोई ओपन अप होता है तो उसके लिए क्या होता है कि तुम पसंद आने लगते हो। अगर कोई तुम्हें आके बता रहा है नहीं कि तुम्हारी एकदम क्लोज वाली चीज़ें बता रहा है कि हाँ मेरे घर पे ऐसा होता था, मेरे घर में इतनी डार्क चीज़ें होती थी, एंड मैं जब छोटा था मुझे नहीं समझती थी ये सब चीज़ें, तो अब सोचो अगर ये सब चीज़ें कोई तुम्हें बता रहा है जिसका मतलब क्या है कि वो तुम्हें क्लोज समझ रहा है अपने आप के। इसलिए जब भी तुम्हें ये लगे ना कि भाई हाँ ये मुझे कुछ ज़्यादा ही क्लोज चीज़ें बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो जो आदमी है वो तुम्हें डिज़ायर कर रहा है। मतलब इस केस में तो हम तो लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि लड़की जो है वो तुम्हें डिज़ायर करने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अभी एक क्लोज पर्सन समझते जो तुमसे कुछ नहीं छुपाते, वो सरेआम बता देती है। सरेआम क्या बोल रहा हूँ, फिर से सरेआम बता रहा हूँ, वो खुलेआम सॉरी खुलेआम बता, पूरा का पूरा बता देती है। ठीक है, वो तुम्हें पूरे आम बोल देख, घुस गया ये आम आम शब्द मेरे दिमाग में। पूरा का पूरा बता देती है तुम्हें, जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा हो और जो कुछ भी उसके मन में डाउट्स वो सब तुम्हें बता देती है। फोर्थ चीज़ पे आते हैं कि देखो अब कैसा होता है कि वो डिज़ायरनेस कब आती है तुम्हारे अंदर। अब तुमने कोई मूवीज़ देखे होंगे, सो तुम्हारे अंदर नहीं बोलूँगा, लड़की के अंदर, ठीक है। तो अब तुमने कोई मूवीज़ देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई मिल गया। अब कोई मिल गया हमें, प्रीति जिंटा का बॉयफ्रेंड कौन था, वो वही ना, वो जो डायलॉग बोलता है यार कि अगर सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। हाँ, तो उस बंदे की पहले वो बंदा लाइक शायद मेरे ख्याल से प्रीति जिंटा उसके पीछे थी, राइट। बट जो रोहित मेहरा का जो अब एनिमी कौन था, वो बन गया था लड़का, क्योंकि वो उसको बुली करता था रोहित मेहरा को। लेकिन रोहित मेहरा ने कहीं कहीं ना कहीं इसको बाद में मज़ा चखाया था, बास्केटबॉल एंड ऑल में हरा के दिखाया था, तो प्रीति जिंटा उसकी फ्रेंड बन गई थी। क्यों? अब कैसा होता है कि जब हम एनिमी को दिखा दे रहे कि हाँ हम कुछ है करके, मतलब दो लोगों की फाइट होती है, जब लड़की देखती है हाँ ये लड़की में ना कुछ खास है करके, और ये जब उस लड़के के साथ कंपटीशन या फिर कुछ भी कॉम्पीट करता है तो उसे हराता है, एंड देन वो एक इम्प्रेसिव हो जाती है लड़की, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो कब क्या तो क्या उस मूवी में क्या हुआ था कि वो लड़के से दूर होकर वो रोहित मेहरा के पास आ गई थी, वो अपने ऋतिक रोशन के पास आ गई थी, एंड देन उसके साथ उसका रिलेशनशिप चालू चालू हो गया था। तो इस तरीके से जब तुम एक क्रिएट करते हो ना, अपना एक एनिमी क्रिएट करते हो जहाँ पे तुम उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हो और तुम बताते हो कि हाँ मैं इसको हरा के दिखा सकता हूँ, और तब तुम हराते भी हो तो एक तरीके से वो लड़की इंप्रेस हो जाती है, वो डिज़ायर करती है हाँ भाई। इट्स काइंड ऑफ लाइक मूवीज़ में जैसा होता है ना, कोई एनिमी हो जाएगा एंड तुम्हें उस जो हीरो होता है वो इस हीरो को कॉम्पीट करता है एंड उसे हराना भी पड़ता है, और देन आखिर में उसे लड़की मिल जाती है जो उसके पास होती है। उसे लगता है कि अरे यार ये तो मैं एक फुद्दू से लड़के के साथ रह रही है, ये तो बुरा भी है एंड दूसरों को बुली भी करता है, एंड देन वो तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि तुम हीरो हो और तुमने उस एनिमी को हरा दिया एंड तुम एक अच्छे दिल के आदमी हुए। तो इस तरीके से तुम एक एनिमी क्रिएट करते हो खुद के लिए। अब ये कहाँ पे अप्लाई होगा ये चीज़, तो मोस्टली अगर तुम ऑफिस में हो तो ऑफिस में कोई विलन एनिमी टाइप का आदमी हो सकता है, या फिर तुम कॉलेज में हो तो कोई भी एनिमी तो बहुत भरपूर मिल जाते हैं कॉलेज टाइम में। तो मेरे टाइम पे तो बहुत थे, भरपूर थे। तो मैंने भी एक टाइप का एनिमे बना दिया था, बट हाँ बना था, ठीक है। एंड उसका साथ मैंने भी बहुत तगड़े लेवल पे कॉम्पिटेंट ऑल किया, एंड देन लड़की इम्प्रेस भी हुई थी, बट छोड़ो इस बात पे नहीं आता। लेकिन हाँ ये वर्क करता है क्योंकि कई जगह पे ऐसा वर्क करता है। एंड फिफ्थ चीज़ पे बताते हैं, फिफ्थ चीज़ पे स्टे मिस्टीरियस। अगर तुम भाई सारी बातें अपनी बता देते हो, सिर्फ कैसा होता है कि तुम्हें अपनी बातें उतनी ही बतानी जितनी ज़रूरी है। जब तक तुम लाइक रिलेशनशिप में नहीं आते, तुम्हारा बहुत इतना गहरा संबंध नहीं है ना, तब तक तुम अपनी बातों को ना अपने तक ही रखो जितना हो सके उतना। अदरवाइज वो लड़की क्या करेंगे, अरे यार ये तो मुझे सब चीज़ें बताती रहती है, बताता रहता है, एंड इट्स लाइक गॉसिप गर्ल। तुम एक तरीके से गॉसिप गर्ल बन जाते हो। तुम अपनी दोस्तों की बातें अपने दोस्तों तक के रखोगे, एंड
अपने तक ही रखोगे, जितनी हो सके उतना लाइक मिस्टेरियस होना ज़रूरी है, ठीक है, लड़की के सामने। अदरवाइज कैसे लड़कियों के दिमाग में नहीं चलते यार, ये क्या कर रहा हूँ इतने बजे, ये क्या कर रहा हूँ अभी, ऐसा ऐसे सब उसके दिमाग में चलते रहना चाहिए। इसलिए तुम्हें ना थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करना चाहिए, अदरवाइज़ तुम थोड़ा सा बहक जाओगे, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिल जाओ, तब तक के लिए गुड बाय। रुको मत, पढ़ते रहो।